Let's clear the new words. Mirror, mirror, mirror यानी शीशा. Funniest, funniest, funniest यानी मजाकिया. Thing, thing, thing यानी कोई चीज या वस्तु. Stuck, stuck, stuck यानी चिपकाना. Grow, grow, grow यानी बढ़ना. Breathing, breathing, breathing यानी सांस लेना. Chin, chin, थोड़ी. Between, between, between बीच में. Spare, spare, spare यानी अतिरिक्त या एक्स्ट्रा. Ever, ever कभी भी. Giggle, giggle, giggle यानी हंसना. Shout, shout, shout चिल्लाना. Think, think सोचना. Doubt, doubt, doubt शक. Funny, funny, funny यानी मजाकिया. Funniest भी मजाकिया, funny भी मजाकिया. All right, now let's read and sing. Noses यानी नाक. Nose होता है नाक. I looked in the mirror यानी मैंने शीशे में देखा. And looked at my nose और फिर अपनी नाक को देखा. It's the funniest thing. ये सबसे अधिक मजाकिया चीज है. The way it grows जैसे वो बढ़ती है. Stuck right out where all of it shows और जहाँ पर दिखती है वहीं पर चिपकी रहती है. With two little holes और उसमें दो छोटे छेद हैं. Where the breathing goes जहाँ से सांस आती है. यानी उसको लगता है कि जो नाक है वो बहुत अजीब सी चीज है. जिस तरह से वो बढ़ती है आंखों के बीच में, चेहरे के बीच में और आगे की तरह बढ़ती है और इसके अंदर दो छेद हैं जहाँ से सांस आती है. तो उसको ये नाक जो है बहुत अजीब लगती है. I looked in the mirror and saw in there मैंने शीशे में देखा और उसके अंदर देखा. The end of my chin और अपनी थोड़ी को देखा. जहाँ पर थोड़ी अंत होती है वहाँ पर देखा. And the start of my hair और जहाँ बालों की शुरुआत होती है वहाँ पर देखा. And between there मतलब और उसके बीच में isn't much space to spare with my nose और वहाँ पे नाक की वजह से अधिक ज़्यादा जगह नहीं है. Like a handle sticking there जैसे एक हैंडल होता है ना किसी चीज़ का, वो जैसे वहाँ चिपकी हुई है नाक. तो उसको अपनी नाक बहुत अजीब लगती है कि उसने शीशे में देखा, अपनी थोड़ी को देखा, जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ देखा और देखा कि बीच में ज़्यादा कोई जगह नहीं है पर नाक फिर भी वहाँ चिपकी हुई है. If you ever want to giggle and shout कभी तुम्हें हंसने या चिल्लाने का मन करे and can't think of what to do about it और ये सोच ना सको कि तुम्हें इस नाक के बारे में क्या करना है. Just look in the mirror तो शीशे में देखना. And then no doubt और फिर तुम्हें कोई शक नहीं होगा. You will see how funny your nose sticks out और तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी नाक कैसे वहाँ अजीब तरीके से चिपकी हुई है और तुम्हें फनी लगेगा, तुम्हें अजीब लगेगा, तुम्हें हंसी भी आएगी कि तुम्हारी नाक वैसे कहाँ कैसे वहाँ पर चिपकी हुई है. ओके, सो दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय आइलीन फिशर, AILEEN FISHER, आइलीन फिशर. न्यू वर्ड्स: मिरर, फनीएस्ट, breathing, sticking, giggle. Reading is fun. Why does the poet feel that the nose is a funny thing?
कवि को ऐसा क्यों लगता है कि नाक बहुत अजीब चीज़ है? क्यों लगता है? क्योंकि वो कहीं चेहरे के बीच में चिपकी हुई है और उसको लगता है कि वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसे वो फनी लगती है। द पोएट फील्स दैट द वे इट ग्रोज एंड द वे इट लुक्स with two little holes, it looks funny. So the poet feels that the nose is a funny thing. Why is your nose important for you? आपके लिए आपकी नाक ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नाक से हम सांस लेते हैं। The nose helps us to breathe with its two holes. Therefore, it is important. Question 3. Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? कविता में बच्ची को अपनी नाक अच्छी लगती है? तुम्हें कैसे पता? बच्ची को अपनी नाक अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत अजीब है और फनी है और कैसे अपने वहाँ चेहरे के बीच में स्टिक हो रखी है, चिपकी हुई है। तो हम लिखेंगे No, the child in the poem does not like her nose because she thinks the way it grows and sticks in between is funny. Okay, let's talk. Describe a few funny things you have seen. Do they make you laugh? कुछ ऐसी बातें बताओ जो आपको फनी लगे, जो आपको मजाकिया लगे। Do they make you laugh? क्या आपको उन्हें देखकर हंसी आई? तो आपको ऐसी कोई बातें बतानी है जो आपको मजाकिया लगती हैं। जैसे मुझे लगता है व्हेन चिल्ड्रन एक्ट लाइक अडल्ट्स आई फाइंड दैट फनी। जब बच्चे बड़ों की नकल लगाते हैं, मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है, मजाकिया लगता है। तो आपको सोचना है आपको क्या मजाकिया लगता है और आपको वहाँ लिखना है। ओके। क्वेश्चन 2. व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर्स यानी किसी की भी कोई एक विशेषता होती है, वो आपको बताना है। फीचर्स का मतलब क्या होता है? लुक अप द डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी यानी शब्दकोश में ढूंढना है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड? हम कितने लोगों से मिलते हैं दुनिया में, उन सब के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग खूबियाँ होती हैं, विशेषताएं होती हैं हर एक इंसान की। तो हमें वो ढूंढना है, सोचना है और चर्चा करनी है। ठीक है। फीचर्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत अलग से दिखती है किसी के फेस पे, किसी के चेहरे पे। सो दैट इज़ अ फीचर ऑफ दैट पर्सन्स फेस। ठीक है। फीचर्स मीन्स appearance or part of a face that is prominent, जो अलग से दिखता है। ठीक है। जैसे राउंड नोज, फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, बिग आईज, स्मॉल आईज, ग्रे आईज, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ब्राउन आईज, जो भी आईज का कलर है, या फिर लॉन्ग फेस, राउंड फेस, दीज आर द फीचर्स। एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आपको जो दिखता है अपने आसपास लोगों के सामने, आप वो लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट, लेट्स सिंग। आपको ये गाना गाना है और गाना गाते गाते आपको आगे मार्च करना है। ठीक है। आगे चलते जाना है और इस गाने में एक वर्ड आएगा जिंजर। जैसे ही वो वर्ड आता है जिंजर, आपको 2 कदम पीछे लेने हैं, 2, 3 बोलना है और फिर से गाना गाना है और आगे मार्च करना है। ठीक है। तो जब जिंजर आए आपको 2 कदम पीछे लेने हैं और साथ में बोलना है 2, 3 और फिर आगे से मार्च करना है दोबारा। ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। There was a girl so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. 2, 3. Start again. There was a girl so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shade of ginger. 2, 3. इस तरह से करके आपको ये गाना गाते जाना है और आगे मार्च करते जाना है।
फन टाइम, सिट इन ग्रुप्स, समूह में बैठो. लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी. आपको अपने फ्रेंड, अपने दोस्त के चेहरे को देखना है और डिस्क्राइब करनी है और व्याख्या करनी है. आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लांटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू. यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो. तो डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स फेस. उसका चेहरा गोल है, लंबा है या ओवल है, आपको ये लिखना है. लॉन्ग, राउंड या ओवल, वो आपको लिखना है. फिर आप उसकी आंखें डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे बिग आईज और स्मॉल आईज, एंड यू कैन राइट द कलर ऑफ द आईज. and you can write how is the nose, is it a sharp nose, is it a fat nose, is it a pointed nose, is it a flat nose. आप लिख सकते हैं. does she have big teeth, white teeth or yellow teeth, ये लिख सकते हैं. does he or she have big ears or small ears. तो आपको जो भी उसके चेहरे पे दिख रहा है आपको वो डिस्क्राइब करना है, लिखना है. ठीक है. What is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. आपको अपने मनपसंद फल के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं. जैसे My favorite fruit is mango. It comes in summer season. It is also called the king of fruits. So you can write 5 sentences. Let's answer the questions. How does it smell? उसकी खुशबू कैसे होती है? It smells sweet. How does it look? वो कैसा दिखता है? It is round and it is of yellow color, green color and sometimes red color. How does it feel? Mangoes are usually soft. When you bite it, what sound does it make? जब आप उसको bite करते हो, चखते हो, तो वो कैसी आवाज़ आती है? तो हम लिखेंगे मैंगो को हम ज़्यादातर चूसते हैं. इट इज़ सक्ड. हाउ डज इट टेस्ट? इट टेस्ट वेरी स्वीट. लेट्स एक्सरसाइज. अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने का एक एक्सरसाइज, व्यायाम. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब. अपने राइट थंब से राइट साइड की नाक को आपने बंद करना है. इनहेल स्लोली. अब धीरे धीरे आपको सांस अंदर लेनी है फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल. अपनी लेफ्ट साइड की नाक से आपको धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है और अपनी लंग्स टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर, और अपने फेफड़ों को हवा से भर लेना है. तो आपको अपनी राइट थंब से राइट नोज की राइट साइड को बंद करना है और धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है. इनहेल from your left nostril till your lungs are filled with air. जब तक कि आपके फेफड़ों में हवा नहीं भर जाती तब तक आपको सांस अंदर लेनी है. Now close your left nostril with your second and third fingers. आपको अपनी दूसरी और तीसरी उंगली से लेफ्ट साइड के नाक को भी बंद करना है. Remove your finger from the right nostril and exhale through it. फिर आपने जो अंगूठा रखा था राइट साइड पे उसको आपने हटाना है और वहाँ से एक्सहेल करना है और वहाँ से सांस छोड़नी है. रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड. आपको ऐसे बार बार करना है और धीरे धीरे करना है, और जब आपको लगे कि आप तेज तेज कर सकते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाइए. ठीक है. ये सांस लेने का एक व्यायाम है. फ्रॉम गिल्स. मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं. राइट 2 sentences अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर. आपको 2 एनिमल्स के नाम और बताने हैं जो पानी में सांस लेते हैं. सो crocodiles, snakes, frogs can also breathe under water. Question 2. Punctuate the following passage. विराम चिन्ह लगाइए. So we'll start. Quote, M capital, mother, comma, father. Unquote, comma, N capital, Neelam said
comma, quotes open, I capital, I have got a fire engine, exclamation mark, I capital, apostrophe, I have got a fire engine, exclamation, quotes open, W capital, what, apostrophe, S, what's this, question mark, W capital, what, apostrophe, S, this, question mark, quotes closed, called mother, comma, somewhat confused by the noise, full stop, quotes open, I, apostrophe, have got a fire engine, comma, mother, full stop, come and see it, full stop. C capital, come, the C in come is capital. जब भी कोई कुछ बोल रहा होता है तो हम उसकी बात को कोट अनकोट में लिखते हैं. जैसे मदर फादर, तो हमने कोट ओपन किया स्टार्टिंग में, जब उनकी बात खत्म हो गई तो हमने उसका कोट क्लोज कर दिया. ठीक है. पॉज लेना होता है, जब भी बीच में रोकना होता है तो हम कॉमा लगाते हैं. ठीक है. और हर एक वाक्य को हम एक कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, हर एक सेंटेंस को. तो उसका फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके. क्वेश्चन 3. यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक. एक रेड पेंसिल लेनी है आपको एंड उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनकी स्मेल, जिनकी खुशबू आपको अच्छी लगती है. नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक. अब ब्लू पेंसिल से आपको उन चीज़ों पे सर्कल करना है जिनकी खुशबू आपको अच्छी नहीं लगती है. मेक 5 sentences like these. I like, do not like the smell of dash because it reminds me of dash. तो आपको बताना है कि मुझे इस चीज़ की स्मेल अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये मुझे किस चीज़ की याद दिलाती है. किसी चीज़ की याद दिलाती है वो लिखना है आपको. जैसे I like the smell of chocolate because it reminds me of my childhood. मुझे चॉकलेट की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे अपनी बचपन की याद दिलाती है. ओके. I do not like the smell of dirty shoes because it reminds me of garbage. मुझे गंदे शूज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो मुझे कूड़े की याद दिलाती है. ओके. I like the smell of elaichi because it reminds me of tea. मुझे इलायची की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे चाय की याद दिलाती है. ओके. I like the smell of rose because it reminds me of my garden. मुझे रोज़ की स्मेल अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे अपने बगीचे की याद दिलाती है. I do not like the smell of scent because it reminds me of headache. मुझे सेंट की खुशबू अच्छी नहीं लगती क्योंकि उससे मुझे सर दर्द की याद आती है, सर दर्द होता है. ओके. यू कैन राइट मैनी थिंग्स लाइक दिस विच यू लाइक. आप ऐसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जो आपको पसंद है या नापसंद है. लेट्स सिंग. व्हाट इज इट? Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. तो ये किस एनिमल के बारे में बात हो रही है जिसके टॉल ईयर्स हैं, ट्विंकली नोज है, टाइनी टेल है और वो हॉप हॉप करता है, कैरेट्स खाता है, वाटरक्रेस खाता है,
लॉन्ग ईयर्स हैं एंड स्मॉल टेल है. कैन यू गेस विच एनिमल इज दिस? Yes, it's a rabbit. Okay, let's answer the questions. Write 3 pairs of words that rhyme with each other. ऐसे rhyming words लिखने हैं आपको, 3 pairs लिखने हैं, यानी 3 जोड़े लिखने हैं. So the words are nose, goes, guess, watercress, small, all. Thank you. Unit 2, The Little Fir Tree. Let's clear the new words. Magician, M-A-G-I-C-I-A-N, यानी जादूगर. Returning, R-E-T-U-R-N-I-N-G, returning, वापस आना. Sudden, S-U-D-D-E-N, sudden, अचानक. Heavily, H-E-A-V-I-L-Y, जोर से. Pretty, P-R-E-T-T-Y, pretty, सुंदर. Fir tree, F-I-R, fir, T-R-E-E, tree, fir tree यानी देवदार का पेड़. Towards, T-O-W-A-R-D-S, towards, उसकी ओर, किसी चीज़ की तरफ जाना. शेल्टर, SHELTER, शेल्टर यानी आश्रय, किसी चीज़ के नीचे खड़ा होना, किसी चीज़ से बचना, जो चीज़ हमें सहारा देती है, आश्रय देती है. रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड, इनाम. विश, WISH, विश, इच्छा. नेस्ट, NEST, नेस्ट यानी घोंसला. नीडल, NEEDLE, नीडल, सुई. ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड, मंजूर हुई. सून, SOON, सून यानी जल्दी या शीघ्र ही. स्टोल, STOLE, स्टोल, चुरा लेना. इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड, मतलब किसी चीज़ के बजाय. इंस्टेड का मतलब होता है कि बजाय. शाइन, SHINE, शाइन, चमकना. हार्म, HARM, हार्म यानी हानि, नुकसान पहुंचाना. गोल्ड, GOLD, गोल्ड, सोना. लेट्स रीड द स्टोरी. द लिटिल फर ट्री, लिटिल मतलब छोटा, यानी एक छोटा सा देवदार का पेड़. शेट्टी द मैजिशियन was returning home when all of a sudden it began to rain. शेट्टी नाम का एक जादूगर अपने घर वापस आ रहा था. रिटर्निंग मतलब वापस आना, होम मतलब घर. शेट्टी जादूगर अपने घर वापस आ रहा था. when all of a sudden, जब, sudden मतलब अचानक, जब अचानक से it began to rain, began मतलब शुरू होना. क्या शुरू होना? rain यानी बारिश. जब अचानक से बारिश शुरू हो गई. it rained heavily, बहुत जोर से बारिश हो रही थी. शेट्टी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. शेट्टी ने अपने आसपास आश्रय के लिए ढूंढा और उसने क्या देखा? He saw a pretty little fir tree, और उसने एक छोटा सा सुंदर सा देवदार का पेड़ देखा. प्रिटी मतलब सुंदर, लिटिल मतलब छोटा, फर ट्री देवदार का पेड़. He ran towards it as fast as he could. वो उसकी तरफ भागा, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भागा. Soon the rain stopped. जल्दी ही the rain stopped मतलब बारिश बंद हो गई. Shetty was happy that he did not get wet.
शेट्टी खुश था कि वो बारिश में भीगा नहीं। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। उसने कहा धन्यवाद, आपने मेरे पर मेहरबानी करी है। यू हैव बीन काइंड टू मी। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 wishes एंड आई विल ग्रांट देम। आस्क मतलब बोलो, पूछो। फॉर 4 wishes यानी कोई भी 4 इच्छाएं मांग लो। एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं तुम्हें वो दे दूंगा। मैं सेड द मजिशियन, जादूगर ने पेड़ को बोला। थैंक यू, धन्यवाद किया कि आपने मेरे ऊपर मेहरबानी करी है, मेरे साथ अच्छा किया है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहूँगा। तो उसने क्या इनाम दिया? उसने कहा आस्क फॉर 4 wishes, मैं तुम कोई भी 4 चीज़ें मुझसे मांग सकते हो और मैं तुम्हें वो दे दूंगा। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो sad का मतलब होता है उदास। The sad fir tree, उदास देवदार का जो पेड़ था, उसकी leaves यानी पत्ते, had leaves like needles यानी उसकी पत्तियां सुई की तरह थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और उन पर कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता था। सो इट सेड, तो उसने बोला, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। काश मेरे पास हरी पत्तियां होती जैसे बाकी दोस्तों के पास हैं, यानी बाकी पेड़ों के पास हरी पत्तियां हैं, वैसी हरी पत्तियां काश मेरे पास होती। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई, यानी उसके ऊपर बहुत सारे हरे पत्ते आ गए। Soon a goat came along and ate all the green leaves. जल्दी ही वहां पर एक गोट आ गई। गोट यानी बकरी। बकरी आ गई और उसने सारे हरे पत्ते खा लिए। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। उसने कहा, ओ प्रिय, काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती। गोल्ड मतलब सोना, सोने की पत्तियां होती, ताकि क्योंकि गोट्स यानी बकरियां जो हैं वो सोने की पत्तियां नहीं खाती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगले दिन सुबह जब पेड़ सोकर उठा, जब पेड़ जागा, तो वो हैरान हो गया ये देखकर कि उसकी सारी पत्तियां सोने की हो गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, मैं कितना खुश हूं, उसने बोला। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अ मैन यानी एक आदमी, केम अलोंग आया, और स्टोल मतलब चुरा ली। और क्या करा उसने? वो सारी सोने की पत्तियां चुरा कर ले गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। Men do not steal glass leaves. फिर उसने कहा, काश मेरे पास सोने की पत्तियों के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, कांच की पत्तियां होती। आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराते। The next day, its glass leaves shone in the bright sun. अगले दिन उसकी कांच की पत्तियां धूप में चमक रही थी। यानी अब उसने इच्छा करी कि उसकी कांच की पत्तियां हो जाए, तो अगले दिन उसकी सोने की पत्तियां कांच की पत्तियों में बदल गईं। फिर उसने कहा,
हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं. एट नाइट द विंड ब्लू, रात को हवा चलने लगी. और क्या हुआ फिर? ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, सारी कांच की पत्तियां टूट गई. ब्रोक मतलब टूट जाना, तो सारी कांच की पत्तियां टूट गई. ओ डियर सेड द फर ट्री, ओ प्रिय, पेड़ ने कहा. आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम. अरे प्रिय, मुझे अपनी सुई जैसी पत्तियां ही पसंद हैं, वही मेरे लिए ठीक हैं. गोट्स डू नॉट ईट देम, बकरियां उन्हें नहीं खाती. नो मैन कैन स्टील देम, कोई आदमी उन्हें नहीं चुरा सकता. द विंड विल डू देम नो हार्म, हवा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती. द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ सो गया. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी सुई जैसी पत्तियां वापस आ गई थी. Oh, I never was so happy. अरे मैं इतना खुश कभी नहीं था, said the little fir tree. छोटे देवदार के पेड़ ने बोला. तो उसको जैसी पत्तियां उसकी पहले थी, उसको वही पसंद थी, वही उसके लिए बेस्ट थी. ठीक है ना? और ये बात उसको समझ में आ गई. ऑल राइट, न्यू वर्ड्स इन द स्टोरी. प्रिटी, नीडल्स, लीव्स, गोल्ड, स्टोल. यूनिट 2 is fun. Tick the correct answer. A. The pretty little fir tree was happy with gold leaves. जो देवदार का छोटा सा सुंदर सा पेड़ था वो सोने की पत्तियों से खुश था. पर क्या हुआ था सोने की पत्तियों के साथ? एक आदमी उनको चुरा कर ले गया था. तो यहाँ पर 3 चॉइसेस हैं, हमें सही पे निशान लगाना है राइट का. A goat came along and ate them. All the leaves got wet in rain. A man stole them. So the correct answer is a man stole them. B. The fir tree was sad. Fir tree उदास था. क्यों? Because it had yellow leaves. Because it had needle-like leaves. Because it was very short. The fir tree was sad because it had नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी पत्तियां सुई जैसी थी. सी. द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स. फर ट्री सोने की पत्तियों से खुश नहीं था. क्यों? बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम अप. अ मैन स्टोल देम. द गोल्ड लीव्स ब्रोक. द आंसर इज अ मैन स्टोल देम. एक आदमी उन्हें चुरा कर ले गया था. वर्ड बिल्डिंग. By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं और उनमें एक word को circle करा हुआ है. हमें उस circle word का opposite word लिखकर वो वाक्य दोबारा से बनाना है. Example देख लेते हैं. I carry a light bag to school every day. यानी मैं रोज सुबह एक हल्का बैग स्कूल लेकर जाती हूँ. हल्के का ऑपोजिट लाइट. हल्का को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट एंड इसका ऑपोजिट होगा भारी यानी हैवी. तो हम लिखेंगे लाइट की जगह हम हैवी लिखेंगे. आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. नेक्स्ट वन. रीना वन द रेस, यानी रीना रेस जीत गई. इसका उल्टा होगा रीना रेस हार गई. तो हार को हम कहते हैं लॉस्ट. Rina lost the race. Next, C. I love eating vegetables. मुझे सब्जियां खाना पसंद हैं. Opposite, I
hate eating vegetables. मुझे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. D. This glass of milk is full. ये ग्लास दूध से भरा हुआ है. फुल का ऑपोजिट empty. ये दूध का ग्लास खाली है. This glass of milk is empty. E. The old man is wise. बूढ़ा आदमी समझदार है. Wise का ऑपोजिट होगा foolish. समझदार, बेवकूफ. The old man is foolish. 2. Now give the opposite of the words below by adding un or I am, im. अब कुछ वर्ड्स को ऑपोजिट जब हम लिखते हैं तो हम उसके आगे UN या IM लिखते देते हैं, तो वो एक नया वर्ड बन जाता है और वो ऑपोजिट बन जाता है. क्योंकि जब हम UN या IM को किसी भी वर्ड के आगे लगा देते हैं तो वो शब्द का विपरीत शब्द बना देते हैं, उसका ऑपोजिट शब्द बना देते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. हैप्पी, हैप्पी के आगे हम अन लगा देंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा, क्योंकि अन का मतलब नकारात्मक में होता है, ना में होता है. हैप्पी, अनहैप्पी यानी खुश और ना खुश. तो इसी तरह से पोलाइट यानी विनम्र और आई एम लगा देंगे. इम्पोलाइट यानी जो विनम्र नहीं है, इम्पोलाइट. सीन यानी देखा. अनसीन यानी जो नहीं देखा. UNSEEN, अनसीन. प्रॉपर यानी ठीक से. इम्प्रॉपर यानी जो ठीक से नहीं है, तो हमने आई एम लगाया. लकी यानी जो बहुत किस्मत वाला है. अनलकी, UNLUCKY, अनलकी यानी जो किस्मत वाला नहीं है, जो बदकिस्मत है. पॉसिबल, जो किया जा सकता है, जो हो सकता है. इसके आगे इसका ऑपोजिट होगा इम्पॉसिबल. हमने आई एम लगा दिया. इम्पॉसिबल यानी जो हो ही नहीं सकता. इम्पॉर्टेंट यानी जो जरूरी है. इसके आगे हम UN लगा देंगे. अनइम्पॉर्टेंट यानी जो जरूरी नहीं है. परफेक्ट यानी जो बिल्कुल ठीक है, सही है. इसके आगे हम आई एम लगा देंगे. इम्परफेक्ट यानी जो बिल्कुल ठीक नहीं है. हेल्दी यानी जो स्वस्थ है, और इसके आगे हम UN लगाएंगे. अनहेल्दी जो स्वस्थ नहीं है. सेफ, सुरक्षित. जो असुरक्षित होगा उसको हम कहेंगे अनसेफ. UN लगाएंगे. अनसेफ. पेशेंट यानी सब्र वाला. अब इसके आगे हम इम्पेशेंट लगाएंगे तो बेसब्र हो जाएगा, जिसमें सब्र नहीं है. पेशेंट, इम्पेशेंट. प्योर यानी जो बिल्कुल शुद्ध है. जो चीज अशुद्ध होगी हम उसको लिखेंगे इम्प्योर. तो प्योर का ऑपोजिट इम्प्योर. आई एम लगाएंगे हम इसके आगे. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पर जो वर्ड्स ब्लू इंक में लिखे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा. रीटा loved her dog शेरू. Every day शेरू would go out of the house and come back himself. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Everywhere मतलब हर जगह उसने देखा. Tears rolled down her cheeks. रीता की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे. Down. शेरू was lost. शेरू खो गया था. He was nowhere to be found. वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा था. Rita was crying. रीटा रो रही थी. When she reached home, जब वो घर पहुंची. She got into her bed. वो अपने पलंग पर चली गई. All of a sudden something jumped on her. अचानक से उसके ऊपर किसी चीज ने छलांग लगाई.
कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या तुम सोच सकते हो वो कौन था? रीटा वॉज वेरी हैप्पी, रीटा बहुत खुश थी। तो कौन था वो? शेरू था। यस, नाउ गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। अब जो भी वर्ड्स ब्लू में थे हमें उनके ऑपोजिट यानी विपरीत शब्द लिखने हैं। तो शुरू करते हैं लव्ड। लव्ड का मतलब होता है प्यार करना, तो लव्ड का ऑपोजिट होगा हेटेड, नफरत करना। लव्ड, हेटेड, HATED। गो आउट यानी बाहर जाना, इसका ऑपोजिट होगा कम इन, अंदर आना, COME, कम, IN, इन, कम इन। के कम यानी आना, इसका ऑपोजिट होगा जाना, गो, GO, गो। एवरीवेयर यानी हर जगह, इसका ऑपोजिट होगा कहीं नहीं यानी नोवेयर। नीचे भी लिखा हुआ है ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, यानी एवरीवेयर का ऑपोजिट नोवेयर। फिर डाउन, डाउन का मतलब नीचे, इसका ऑपोजिट होगा ऊपर, अप, UP, अप। लॉस्ट, लॉस्ट खो जाना, इसका ऑपोजिट होगा मिलना यानी फाउंड, FOUND, फाउंड। नोवेयर यानी कहीं नहीं, इसका ऑपोजिट होगा एवरीवेयर, EVERYWHERE, एवरीवेयर। क्राइंग, रोना, इसका ऑपोजिट होगा लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग यानी हंसना। हैप्पी, ऑपोजिट सैड यानी खुश और उदास, सैड, SAD, सैड। ओके, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है। हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जब हम किसी चीज़, जगह, नाम, किसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। जहाँ पर भी हम कोई नाम वाला शब्द आता है तो उसका पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल होता है। चलिए देखते हैं। क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो 1 जहाँ लिखा है उसका O कैपिटल होगा, 1 सैटरडे। अब सैटरडे जो है वो एक दिन का नाम है, इसलिए हम S कैपिटल करेंगे। 1 सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत, अमरजीत किसी का नाम है इसलिए पहला लेटर यानी A कैपिटल होगा। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, अब रानी भी किसी का नाम है तो R कैपिटल लिखेंगे। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, वो पिकनिक के लिए गए, कहाँ गए? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जगह का नाम है इसलिए इंडिया I कैपिटल होगा और गेट G भी कैपिटल होगा। तो अब ये सेंटेंस यहाँ स्टॉप हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है देयर से, तो उसका T कैपिटल होगा। देयर दे सॉ डक्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, अब राज किसी का नाम है इसलिए R भी कैपिटल होगा। ओके, नेक्स्ट ओ डियर, तो O कैपिटल होगा क्योंकि हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं और O के बाद एक्सक्लेमेशन है तो नया वाक्य शुरू हो रहा है इसलिए वो भी D भी कैपिटल होगा। ओ डियर सेड द फर ट्री, I, अब I इज ऑलवेज कैपिटल। I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them and no man can steal them. फुल स्टॉप। अब यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं आया है तो इसलिए कोई भी और चीज़ यहाँ पर कैपिटल नहीं होगी। ओके, लेट्स टॉक। Look at the picture below. In the yellow box, there are 8 things. 6 of them you can see in the picture. The other 2 you cannot see. Write down the 4 things that you can
सी। नीचे एक पिक्चर बनी हुई है और येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। 8 वर्ड्स हैं, उनमें से 6 वर्ड्स पिक्चर में हैं। हमें कोई भी 4 वर्ड्स नीचे जगह बनी हुई है वहां लिखने हैं जो हम पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे कैन वी सी द डक्स? यस। कैन वी सी अ डॉग? कैन वी सी अ डॉग? नो, आई कैन नॉट सी अ डॉग। क्या आपको डॉग दिख रहा है? ओके, नहीं। कैन वी सी अ बॉय? यस। कैन वी सी अ फाउंटेन? नो। कैन वी सी अ मैट? यस। Can we see a girl? Yes. Can we see a tree? Yes. Can we see flowers? Yes. तो आपको अब इनमें से जो भी वर्ड्स यहाँ लिखने हैं, 4 चीज़ों के नाम जो आप देख सकते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। अब हमें पिक्चर को यहाँ डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है। अ बॉय एंड अ गर्ल आर at a picnic near a pond. There are ducks in the pond and there are trees and flowers nearby. They have got many things to eat and play. तो मैंने ऐसे पिक्चर को डिस्क्राइब किया है। आपको जो भी समझ में आ रहा है, आप जो भी इस पिक्चर के बारे में लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। रीडिंग इज फन टाइम। अजीत लव्ड फ्लावर्स। अजीत को फ्लावर्स बहुत पसंद थे। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए हमेशा एक बगीचा बनाना चाहता था। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। उसके दोस्त मोहन ने उसे एक आइडिया दिया। He said, उसने बोला, why we can have a garden in a dish. हम एक कटोरे में या एक किसी बर्तन में भी गार्डन बना सकते हैं। हा हा, अजीत laughed. हा हा, अजीत हंसा। A garden in a dish? किसी बर्तन में गार्डन? ये कैसी बात हुई? Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. यानी उसने कहा कि हाँ, डिश गार्डन्स वो चीज़ होती हैं जहाँ जो बर्तन में, किसी बर्तन में या किसी चीज़, डोंगी चीज़ में लगाए जा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, मैन्योर एंड पेबल्स इन अ डिश। हमें सबसे पहले उसमें मिट्टी डालनी है, खाद डालनी है और कुछ पत्थर डालने हैं। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट। उसमें हमें बहुत छोटे से पौधे उगाने हैं। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। और उसे खिड़की की चौखट पर रख देना है। चौखट पर क्यों रखेंगे खिड़की की? क्योंकि वहां पर उसे धूप, पानी, हवा, ये सब चीजें मिलती रहेंगी और पौधा बढ़ता रहेगा। ओके। 2. ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। गिरने पर कोई भी कांच की चीज आसानी से टूट जाती है। Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. तो आपको क्या लगता है कि मिट्टी का गमला या कांच की चम्मच या लकड़ी का टेबल, प्लास्टिक का कप, किताब या आपकी प्लास्टिक की बोतल आसानी से टूट जाएंगे? नीचे कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। वी हैव टू सर्कल द थिंग्स दैट विल ब्रेक इजीली। जो चीज़ें आसानी से टूट सकती हैं हमें उन पे सर्कल करना है। स्पून, ये ग्लास स्पून है तो ये टूट सकता है गिरने पर। येस, इट विल ब्रेक, सो वी विल सर्कल इट। विल द टेबल ब्रेक व्हेन इट इज थ्रोन और व्हेन इट फॉल्स डाउन? नो, इट विल नॉट ब्रेक। फ्लावर पॉट, येस इट विल ब्रेक, क्योंकि ये मिट्टी का बना होगा, ये टूट जाएगा। प्लास्टिक बॉटल, इट माइट क्रैक, ये शायद टूटे ना पर ये क्रैक हो सकती है। बुक्स, विल द बुक्स ब्रेक? नो। विल द कप ब्रेक? यस, द कप विल ब्रेक जब इफ इट इज फॉलन। 3. Which of the following actions would make others happy, unhappy? नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी चीजें दूसरों को
हैप्पी करेंगे या अनहैप्पी करेंगे, यानी खुश करेंगे या ना खुश करेंगे। तो नीचे लिखने की जगह दी हुई है एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। लेफ्ट साइड पे वो चीज़ें लिखनी हैं जिनसे लोग खुश होंगे, और राइट साइड पे हमें वो चीज़ें लिखनी है एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी, जो चीज़ें लोगों को नाखुश करती हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना वुड बी make people happy, so we will write it under the happy list. Not saying thank you would make people unhappy, so we will write it in the unhappy list. Being polite, vinamr hona, would make people happy. Playing with friends would make people happy. दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगेगा, इसलिए happy. Visiting a sick friend, किसी बीमार दोस्त को देखने जाना उसको अच्छा लगेगा, इसलिए हैप्पी। नॉट शेयरिंग, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना, बांटना नहीं, इससे दूसरों को खराब लगेगा, इसलिए ये अनहैप्पी की लिस्ट में जाएगा। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, पूरा दिन टीवी देखना, ये तो सबको अनहैप्पी ही करेगा, क्योंकि सब आपकी मम्मी को, पापा को, भाई बहन को अच्छा नहीं लगेगा। पूरा दिन टीवी देखते रहो और कुछ भी काम ना करो, खेलो नहीं, पढ़ाई नहीं करो, इसलिए ये अनहैप्पी की लिस्ट में आएगा। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, इससे दूसरों को दुख होगा, बुरा लगेगा, तो अनहैप्पी। बीइंग ग्रीडी, लालच करना, ये भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अनहैप्पी की लिस्ट में आएगा ये। केयरिंग फॉर पेट्स, अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखना, ये तो उन्हें खुश करेगा अगर आप उनका ख्याल रखोगे, सो दिस विल बी इन द लिस्ट, हैप्पी लिस्ट। गेटिंग एंग्री इजीली, जल्दी से गुस्सा आ जाना, इससे तो दूसरों को खराब लगेगा, इट विल मेक देम अनहैप्पी, सो दिस विल बी इन द अनहैप्पी लिस्ट। बीइंग ऑनेस्ट, सच बोलना, इससे सबको खुशी होगी अगर आप सच बोलेंगे, तो हैप्पी, this will be in the happy list. Okay, let's listen, read and write. There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. Koel was singing happily. Suddenly she heard someone crying. It was her friend the peacock. She flew to him and asked, "Why are you crying? I hate myself. I have such ugly feet." तो ये जो कॉन्वर्जेशन है, ये जो बातचीत है, ये कोयल और पीकॉक के बीच में है, यानी कोयल और मोर के बीच में। वो दोनों एक घने जंगल में रहते थे विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, जहाँ पर घने सुंदर पेड़ थे और पक्षी थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, कोयल सुंदर गाना गा रही थी खुशी से बड़ी। Suddenly she heard someone crying. उसने अचानक से किसी को रोते हुए सुना। It was her friend the peacock. वो तो उसका दोस्त पीकॉक था। उसने जाकर उससे पूछा। She flew to him and asked, "Why are you crying?" तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, "I hate myself. I have such ugly feet." मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, मेरे पैर कितने बुरे हैं देखने में। नीचे Some things make you feel happy. Some things make you feel sad. Write a poem on the picture. अब सही बात है, कुछ चीज़ें हमें खुशी देती हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो हमें नाखुश करती हैं। इसके ऊपर आपको खुद से एक पोएम बना के लिखनी है, एक कविता बनाकर लिखनी है। ट्राई करो, क्या आप इस पर कोई कविता बना सकते हो? तो ये आपके लिए काम है, आपको ये करके देखना है। ओके, थैंक यू।